से फूड्स एंड न्यूट्रिशन की क्लास में मैं डॉक्टर शशि शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स या कार्बोस और आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के कार्यों के बारे में। कार्बोहाइड्रेट के हमारे शरीर में बहुत से मुख्य कार्य होते हैं और ये कार्य इस प्रकार से हैं। पहला, ऊर्जा का स्रोत। कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और हम प्रतिदिन जितनी ऊर्जा ग्रहण करते हैं उसका लगभग 60% भाग हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। अतः कार्बोहाइड्रेट युक्त जो भोज्य पदार्थ हैं वे हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत की तरह कार्य करते हैं। इसका दूसरा कार्य है प्रोटीन का बचाव या प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। प्रोटीन भी ऊर्जा देने के काम में आ सकता है क्योंकि प्रोटीन के प्रति ग्राम से भी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, परंतु प्रोटीन का जो मुख्य कार्य है वह है शरीर का निर्माण और टूट फूट की मरम्मत। अर्थात जब वृद्धि की अवस्था होती है तो कोशिकाओं के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है और प्रोटीन जो है वह बिल्डिंग ब्लॉक की तरह जाना जाता है तथा यह कुछ मात्रा में प्रतिदिन ऊर्जा भी प्रदान करता है। यदि हम कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में नहीं लेंगे तो प्रोटीन का जो मुख्य कार्य है बॉडी बिल्डिंग का या टूट फूट की मरम्मत का वह छोड़कर ऊर्जा देने के काम में आने लगेगा, क्योंकि शरीर के निर्माण से ज्यादा आवश्यक है शरीर का जिंदा रहना। अतः कार्बोहाइड्रेट जब पर्याप्त मात्रा में होंगे तो प्रोटीन अपना कार्य सुचारू रूप से निर्विघ्न कर पाएगा, जो कि बॉडी बिल्डिंग या टूट फूट की मरम्मत का है। इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का उसके कार्यों के लिए बचाव करके रखता है। तीसरा कार्य है वसा का ऑक्सीकरण। कार्बोहाइड्रेट का जब हमारे शरीर में ऑक्सीकरण होता है क्रेब्स साइकिल के द्वारा तो उसमें जो उत्पाद बनते हैं वसा उन्हीं उत्पादों के द्वारा क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करती है। अगर कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में नहीं होंगे तो क्रेब्स साइकिल के द्वारा वे उत्पाद पर्याप्त मात्रा में नहीं बनेंगे और वसा का ऑक्सीकरण जो कि उसके सामान्य प्रकार से होना है वह नहीं हो पाता और उसके अभाव में बीटा ऑक्सीडेशन होने लगता है, जिसके द्वारा वसा ऊर्जा प्रदान करती है। इस बीटा ऑक्सीडेशन के कारण हमारे शरीर में कुछ हानिकारक तत्वों का निर्माण होता है, जैसे एसीटोन, और जब ये रक्त में बहुत अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो कीटोसिस नामक स्थिति उत्पन्न होती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होती है। अतः यह आवश्यक है कि वसा के सामान्य ऑक्सीकरण के लिए कार्बोहाइड्रेट की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। चौथा कार्य है तंत्रिका तंत्र के लिए अपरिहार्य। कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई निर्बाध रूप से तंत्रिका तंत्र के कार्य के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र मात्र ग्लूकोज को ही ऊर्जा के लिए काम में ले सकता है। ग्लूकोज के अभाव में तंत्रिका तंत्र को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती और लंबे समय तक अगर शरीर में ग्लूकोज की कमी रहती है तो वह तंत्रिका तंत्र पर हानिकारक प्रभाव डालती है। पांचवा कार्य है मांसपेशियों में भूमिका। क्योंकि मांसपेशियां हमारे
शारीरिक कार्य को करने के लिए काम आती हैं, अतः उन्हें ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। मांसपेशियों में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर्ड या संग्रहित रहता है और जब जब मांसपेशियां कार्य करती हैं, यह ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और ऊर्जा प्रदान करता है। अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो यह ग्लाइकोजन एक अन्य रास्ते द्वारा उसका उपापचय होता है और उस स्थिति में लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। दोनों ही स्थितियों में मांसपेशियों के लिए ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कार्बोहाइड्रेट ही करता है। इसका छठा फंक्शन है यकृत में भूमिका। यकृत में जो अतिरिक्त ग्लूकोज है वह ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर्ड या संग्रहित रहता है। जैसे जैसे शरीर को यकृत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वैसे वैसे यकृत ग्लाइकोजन को रिलीज करता रहता है, जो ग्लूकोज में टूटकर पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के काम में आता है। अगर कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में होगा तो यकृत में अमीनो अम्लों और वसा का उपापचय अधिक मात्रा में नहीं होगा और वह भली भांति कार्य कर पाएगा। परंतु अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो यकृत को अपना कार्य करने में अधिक जोर आएगा, उसके ऊपर भार पड़ेगा और इस प्रकार से यकृत के कार्य में कमी आ सकती है। इसके अतिरिक्त इसका सातवां कार्य है कैल्शियम का अवशोषण। कैल्शियम के अवशोषण के लिए अम्लीय माध्यम होना आवश्यक है और यह अम्लीय माध्यम कार्बोहाइड्रेट हमारी आहार नाल में प्रोवाइड कराता है। कार्बोहाइड्रेट में जो लैक्टोज शर्करा होती है वे आहार नाल में उपस्थित जीवाणुओं के द्वारा लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर दी जाती है और इस लैक्टिक एसिड के कारण जो आहार नाल का पीएच है वह कम हो जाता है, अम्लीय हो जाता है और इस तरह से कैल्शियम का अवशोषण आसानी से हो जाता है। आठवां कार्य है कार्बोहाइड्रेट का हृदय की मांसपेशियों के लिए ऊर्जा। जिस प्रकार से आपको बताया कि तंत्रिका तंत्र की जो कोशिकाएं हैं वे ऊर्जा के लिए ग्लूकोज को ही काम में ले सकती हैं, इसी प्रकार से हृदय की मांसपेशियां भी ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से ग्लूकोज को ही काम में लेती हैं। अगर ग्लूकोज की नियमित सप्लाई नहीं होगी तो हृदय की मांसपेशियों को कार्य करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलेगी और इसका हृदय की स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। नवा फंक्शन है ग्लूकोज से राइबोज का संश्लेषण। राइबोज एक प्रकार की पेंटोज शर्करा है जो कि हमारे शरीर में आरएनए के निर्माण के लिए आवश्यक होती है। आरएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है जो कि केंद्रक में उपस्थित होता है और एक कोशिकाओं से कई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार से ऊर्जा देने के लिए कुछ तत्व जो आवश्यक हैं उनके निर्माण के लिए भी पेंटोज शर्करा की आवश्यकता होती है और इस शर्करा के निर्माण के लिए ग्लूकोज आवश्यक होता है, तभी इन शर्कराओं का संश्लेषण हमारे शरीर में हो सकता है। 10वां पॉइंट है वसा का बचाव। जिस प्रकार से आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का बचाव करता है ताकि वह अपना कार्य कर सके, इसी प्रकार से यह वसा का भी बचाव करता है ताकि वसा अपना कार्य कर सके। कार्बोहाइड्रेट सामान्यतया 60% ऊर्जा देता है प्रतिदिन की आवश्यकता का और आइडियली अगर देखा जाए तो वसा से
25% ऊर्जा मिलनी चाहिए और प्रोटीन से 15%। अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होगी तो वसा ऊर्जा देने के काम में आने लगेगी और लंबे समय तक अगर वसा का अपचयन होता है या ऊर्जा के लिए वह काम आती है तो शरीर में हानिकारक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। 11वां कार्य है इसका लाभकारी जीवाणुओं की वृद्धि। जैसा कि अभी आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो लैक्टोज शर्करा के रूप में होता है वह लाभकारी जीवाणुओं द्वारा कंज्यूम किया जाता है या प्रयोग में लिया जाता है और इनकी वृद्धि में सहायक है। ये जीवाणु लैक्टिक एसिड का निर्माण करते हैं और हमारे शरीर में कई और लाभकारी कार्य करते हैं, जिसमें एक विटामिन का संश्लेषण, कैल्शियम का अवशोषण आदि है। 12वां फंक्शन है आहारीय रेशे के रूप में योगदान। जो आहार में रेशे होते हैं वे कार्बोहाइड्रेट का ही स्वरूप होते हैं और ये हमारे शरीर के द्वारा पाचनशील नहीं होते, परंतु फिर भी रेशे हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि इनमें पानी को सोखने की क्षमता होती है। अतः ये पानी सोखकर फूल जाते हैं और इस प्रकार से हमारी आंतों की क्रमाकुंचन गति को सुचारू रूप से बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। और इसके अलावा यह हमारे शरीर में कई डीजनरेटिव डिजीजेस से भी रक्षा करने का कार्य करते हैं, जैसे कि मोटापा, हाइपरटेंशन, कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज आदि। इसका आखिरी और 13वां कार्य है अमीनो अम्लों के जैविक संश्लेषण में। हम भोजन के द्वारा कुछ ही अमीनो अम्ल लेते हैं और कुछ अमीनो अम्ल हमारे शरीर में संश्लेषित किए जा सकते हैं। इन अमीनो अम्लों के संश्लेषण के लिए कार्बन के ढांचे की आवश्यकता होती है और यह कार्बन का ढांचा कार्बोहाइड्रेट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है या उपलब्ध कराया जाता है। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट के हमारे शरीर में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य हैं। अतः प्रतिदिन हमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेना आवश्यक है ताकि हम स्वस्थ रह सकें। आपने यह वीडियो सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगले टॉपिक के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। नमस्ते।